Continue with chapter number 3, Tools of Financial Statements. In this video, we are going to discuss question number 20. And the question is, from the following information, prepare comparative statement of profit and loss. Revenue from operation is given, other income, cost of material consumed, change in inventories of finished goods, work in progress, other expense and tax rate. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो अदर एक्सपेंसेस है वो हमें बोला यू हैव टू कैलकुलेट ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम यही सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर गिवन हो तो कैसे परसेंटेज को सॉल्व करना है। सो फॉर्मेट इज रेडी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं, देन करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड देन इट इज़ परसेंटेज चेंज। सो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो हमें गिवन है हम फॉर्मेट रेडी करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम भी गिवन है, सो हमने लिख लिया फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन हमें गिवन है अदर इनकम, सो हमने लिख लिया अदर इनकम। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लिख लिया। देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में हमें एक्सपेंस गिवन है 3, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड अदर एक्सपेंस। 3 गिवन है, तीनों ही हम लिख लेंगे। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन इट इज चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। देन आपको गिवन है अदर एक्सपेंसेस, वो भी हमने लिख लिया। फिफ्थ नंबर पे टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते थे। अब क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट भी गिवन है, सो हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स और लास्ट में हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया। सबसे पहले हमारे पास है 31 मार्च 2019 की वैल्यूज को देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16 लाख, अदर इनकम है 3 लाख। सो इसको पुट कर देंगे 16 लाख 3 लाख, तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा 19 लाख। देन इट इज एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 6 लाख, चेंज इन इन्वेंटरीज है 2 लाख। सो हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख, चेंज इन इन्वेंटरीज है 6 लाख एंड 2 लाख। अदर एक्सपेंस जो आपको गिवन है 10%, और ये 10% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज। अगर आप ये दोनों आइटम को प्लस कर देंगे देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो 2019 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 6 लाख, चेंज इन इन्वेंटरीज है 2 लाख, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 8 लाख। 8 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80,000। क्लियर। अब लास्ट में हम टोटल करेंगे 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 80,000, ये हो गया हमारे पास 8,80,000। इस साल के टोटल रेवेन्यू थे 19 लाख, खर्चे हुए 8,80,000, तो माइनस करके प्रॉफिट हमारे पास आ गया 10,20,000। इस 10,20,000 के ऊपर टैक्स आपको पे करना है 30%।
सो 10,20,000 मल्टीप्लाई 30%, ये आ जाएगा हमारे पास 3,06,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम टैक्स माइनस कर दें तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 10,20,000 माइनस 3,06,000, तो ये आ जाएगा 7,14,000। दैट इज द फाइनल आंसर। सो कंप्लीटेड विथ 2019, नाउ इट इज 2020। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 20 लाख, अदर इनकम है 4,40,000, टोटल इनकम आ गई 24,40,000। देन इट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 8 लाख, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स 4 लाख, और अदर एक्सपेंस आपको फिर से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर कैलकुलेट करना है, दैट इज 15%। हमने सीखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। सो 2020 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारे पास 8 लाख और चेंज इन इन्वेंट्रीज है 4 लाख, प्लस करके हमारे पास आ गया 12 लाख। इस 12 लाख के ऊपर 15% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। सो हमने यहाँ लिख लिया 1,80,000। अब टोटल एक्सपेंसेस ढूंढने हैं, 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1,80,000, तो ये हमारे पास आ गया 13,80,000। टोटल इनकम है 24,40,000, खर्चे हैं 13,80,000, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 10,60,000। अब इस 10,60,000 के ऊपर टैक्स रेट है 30%। सो 10,60,000 मल्टीप्लाई 30%, ये आ जाएगा 3,18,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दें तो आ जाएगा 7,42,000, जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? सो सारा फॉर्मेट रेडी कर लिया, सारी वैल्यूज पुट कर ली। अब हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट चेंज। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, B माइनस A, दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब हो गए हैं 20 लाख, पहले थे 16 लाख। सो कितना इंक्रीज आया, 4 लाख का इंक्रीज है, सो पॉजिटिव लिखेंगे। अदर इनकम अब हो गए हैं 4,40,000, पहले थे 3 लाख, इसमें भी इंक्रीज आया है 1,40,000। टोटल रेवेन्यू अब हो गया 24,40,000, जो पहले था 19 लाख, इसमें भी इंक्रीज आया है 5,40,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अब हो गया है 8 लाख, पहले था 6 लाख, इसमें भी इंक्रीज आया है 2 लाख का। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स अब हो गए हैं 4 लाख, पहले थे 2 लाख, सो इसमें भी इंक्रीज आया है 2 लाख का। अदर एक्सपेंस 1,80,000 अब हो गया है, पहले 80 था, तो मतलब इसमें भी 1 लाख का इंक्रीज आया है। टोटल एक्सपेंस अब हुए हैं 13,80,000, पहले थे 8,80,000, सो इसमें भी इंक्रीज आया है 5 लाख का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब है 10,60,000, पहले था 10,20,000, सो इसमें इंक्रीज आया है 40,000 का। टैक्स इस बार है 3,18,000, पहले था 3,06,000, इसमें भी इंक्रीज आया है 12,000 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब है 7,42,000, पहले था 7,14,000, सो इसमें भी इंक्रीज आया है 28,000। सभी आइटम्स में इंक्रीज आया, इसलिए सभी के एब्सोल्यूट चेंज क्या हैं, पॉजिटिव। लास्ट में हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज C कॉलम डिवाइडेड बाय A कॉलम मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 25। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 46.67। 5,40,000 divided by 19 lakh, this is 28.42. 2 lakh divided by 6 lakh multiply 100, 33.33. 2 lakh divided by 2 lakh multiply 100, 100. 1 lakh divided by 80,000 multiply 100, 125. 5 lakh divided by 8 lakh 80,000 multiply 100, 56.81. 40,000 divided by 10,20,000 multiply 100,
3.92, 12,000 divided by 3,06,000 multiply 100, again 3.92, and 28,000 divided by 7,14,000 multiply 100, 3.92. क्लियर? सो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन में मेन बात यही थी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तीन ही ढंग से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है। पहले कई क्वेश्चन में तो सिंपल होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कई बार होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, उसका नाम भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, वो भी सीधा ही होता है। जब आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्रीज को प्लस करना पड़ेगा, फिर जो प्लस करके आपके पास अमाउंट आती है इसके ऊपर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ चैप्टर नंबर 3।